नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा है आर्मी से जुड़ा हुआ। और आर्मी के जवानों की जेसीओज की ओआर की साथियों मांग है इक्वल एमएसपी को लेके। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकार ने क्या कहा है इक्वल एमएसपी के लिए। क्या सरकार इक्वल एमएसपी देगी या नहीं देगी? साथियों, इक्वल एमएसपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलिट्री सर्विस पे इक्वल एमएसपी कहते हैं। और इक्वल एमएसपी मिलती क्यों है? देखिएगा, इक्वल एमएसपी सेना के जवान या अधिकारी हैं उनको साथियों दी जाती है स्पेशल तौर पे। विशेष राशि है जो उन्हें सैन्य सेवा हो गई, सैन्य सेवा के जो कठिन हालात हैं साथियों वो हो गए और जोखिम हो गए, चुनौतियां हो गई। इसके बदले में इनको साथियों एक स्पेशल राशि दी जाती है कि भैया आप इतना मेहनत कार्य कर रहे हो तो इसलिए आपको ये एमएसपी दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर साथियों इसमें भी भेदभाव कर रखा है। जो तमाम अफसर रैंक के अधिकारी हैं उनको एमएसपी ज़्यादा है और जो सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं उनको एमएसपी कम है। तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सरकार की तरफ से इसका क्या जवाब आया है। क्या 8th पे कमीशन में इक्वल एमएसपी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? सबसे पहले साथियों हम हेडलाइंस पे चलते हैं। हमारी पहली मांग है इक्वल एमएसपी की मांग तेज। जी हाँ साथियों, बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इक्वल एमएसपी क्या है, उसके बाद रैंक का अंतर, इक्वल एमएसपी साथियों क्यों मांग की जा रही है और सरकार इस क्यों नहीं मांग रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इन लोगों की मांग क्या है, कितनी इक्वल एमएसपी ये चाह रहे ये भी बताऊंगा। और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एमएसपी पे एक बयान दिया है, वो बयान साथियों आपको सुनना चाहिए कि आखिर क्या कह रहे हैं वित्त राज्य मंत्री एमएसपी को लेके। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है साथियों, सारी जो खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन पा रहे हैं या आपका परिवार में कोई इंसान कर्मचारी सरकारी नौकरी कर रहा है तो यार हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी और मैं तमाम इन सभी के मुद्दे उठाता हूँ जो वैलिड मुद्दे हैं। आज के समय में राजनीति में आप क्या देख रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी, कहीं ये प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट, ये काम वो काम, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन रियल में जो मुद्दे हैं वो कभी इन पर बात नहीं ये लोग करते हैं, क्योंकि ये मुद्दे अगर आ गए ना तो पक्ष और विपक्ष सभी का मुँह चुप हो जाएगा। रियल साथियों, इसलिए सरकार ये जो इक्वल एमएसपी की मांग है, ना तो पक्ष जो सरकार चल रही है बीजेपी की वो भी साथियों इस पर बात नहीं करना चाह रही है और दूसरा विपक्ष भी इस मैटर में कोई बात ही नहीं करता है। उनको सिर्फ अपने से मतलब है कि बस हमारा काम बन जाए और तमाम वादे कर देते, लेकिन इक्वल एमएसपी पर अभी तक किसी ने वादा नहीं किया, क्योंकि पता है कि अगर आर्मी के साथ उन्होंने झूठ बोल दिया ना तो पता है उनको क्या करेगी आर्मी। तो इसलिए साथियों कोई पंगे नहीं लेना चाहता आर्मी से। अब साथियों देखिएगा, सबसे पहली बात है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और हो सके तो इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। देखिएगा साथियों, इक्वल एमएसपी की मांग फिर से तेज हो गई है। तमाम 8th पे कमीशन की टीम जहाँ जहाँ जा रही है, जितने भी मेमोरेंडम लिए जा रहे हैं उसमें साथियों एक बहुत प्रमुख मांग है इक्वल एमएसपी की। इक्वल एमएसपी की मांग हो रही है और जितने भी मेमोरेंडम अभी तक सबमिट किए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी में इक्वल एमएसपी है मुख्य मुद्दा। एमएसपी का मैटर क्या देखिएगा, एमएसपी जो ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं उनको 15,500 रुपया मिलती है और जो जेसीएस ओआर हैं उनको साथियों 5200 रुपया मिलती है। ठीक है, आपके जेसीओज एनसीओज आ गए, इनमें साथियों 5200 मिलती है। और क्या एनसीएस हैं इनके 3600 रुपया मिलती है। ये सहायक होते हैं, स्टाफ सहायक, जैसे जो आर्मी के जो सहायक रहते हैं, जैसे कुक हो गया और जो कीपिंग हो गया, हाउस कीपिंग वाले है ना, कुछ हेल्प कर रहे हैं उनको कुछ दे रहे हैं ला के, तो इनको साथियों हम इसमें हम तोलेंगे। तो इनकी जो एमएसपी है, इनकी एमएसपी है कम। एनसीएस चूँकि सबसे ज़्यादा कार्य होता है वो इन लोगों का होता है, जेसीएस ओआर का सबसे ज़्यादा, और रिस्क भी इन्हीं का होता है और बाकी का इन लोगों का कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है साथियों, अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का कहना है कि आप रैंक में तो अंतर रख ही रहे हो, आपने रैंक में अंतर रखी है
इससे हमारा बेसिक पे भी अलग है, ऑफिसर्स का अलग है, इनका अलग है, उनका अलग। और प्रमोशन में भी साथियों अंतर रहता है। जब प्रमोशन होते हैं तो उसमें वेतन अलग बनता है, रैंक अलग बनती है, तो सब कुछ अलग बनता है। जब सरकार ने दो चीज़ में अंतर कर रखा है, प्रमोशन में भी, वेतन में भी, बेसिक पे में, वेतन स्ट्रक्चर में, तो इक्वल एमएसपी क्यों नहीं दे देते फिर? उनका ये कहना है भाई आप हर चीज़ के लिए हम तैयार है, लेकिन इक्वल एमएसपी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल एमएसपी पर उसका सबसे ज़्यादा अधिकार है जो रिस्क ले रहा है, जो जोखिम ले रहा है, और उसे ही विशेष प्रोत्साहन राशि सरकार देती है। तो चलेगा साथियों, ये जेसीओ जो आ रहे हैं ये, इनको तो साथियों मैं चलो मानता हूँ, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? ऑफिसर्स कोई रिस्क वाला तो कार्य करते नहीं, बिना साइन, बस साइन उनको देना होता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, भाई ये करो वो करो। तो इनको साथियों 15,500 क्यों दे रहे हैं? और ये इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो इसलिए साथियों इनकी मांग है कि आप इस चीज़ में कर रहे हैं तो कम से कम हमें इक्वल एमएसपी दे दो। हमारा रिस्क है वो, इसमें हमें रिस्क ज़्यादा है काम में, तो हमें वो करना है, वो आप दे दीजिए। तो फिलहाल साथियों मांग हो रही है। अब ये मांग क्या रहे हैं? ये मांग रहे 30,000 रुपये रखी जाए, 30,000 रुपये सभी को रखी जाए, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे जेसीओज ओआर हो। एनसीएस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इन लोगों तक की बात हो रही है। तो 30,000 एमएसपी दे दी जाए, हम मान जाएंगे हमारी इक्वल एमएसपी हमें मिल गई। ठीक है साथियों। अब सबसे बड़ी बात है कि 7th पे कमीशन में अभी ये मिल रही है, ऑफिसर की है, जेसीओज ओआर की है। ठीक है। अब इसमें हम बात करें, सबसे बड़ी बात है कि इक्वल एमएसपी ना होने की वजह से इनका साथियों मनोबल वो गिर रहा है आर्मी वालों को, कि सरकार भाई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सबसे बड़ी बात है ये देश के वीर जवान है, और अमित शाह जी जब जहाँ जाते हैं रैली में, इनके जहाँ प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत भाई साहब गुणगान करते हैं, लेकिन इक्वल एमएसपी पे भाई साहब चुप हो जाते हैं। भैया क्यों चुप हो रहे? देश का हर इंसान चाहता है कि ऑफिसर्स, ये जो आर्मी वाले, इनको अच्छा पैसा मिले, सब कुछ अच्छा मिले, देश का बच्चा बच्चा चाहता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। तो इनका साथियों इक्वल एमएसपी होने से सेना के जवानों और जेसीओ के बीच भाईचारा और अपनापन मजबूत होता है। ठीक है, तथा उनके अंदर हीन भावना नहीं आती है। अब यहाँ पर साथियों इक्वल एमएसपी नहीं कर रहे, तो यहाँ पर उनका मनोबल भी गिर रहा है। चलेगा साथियों। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि वित्त राज्य मंत्री जी ने क्या कहा है, और क्या सरकार की तरफ से अभी तक कुछ हुआ है, इसका मैटर कुछ हुआ है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं सरकार की तरफ से क्या क्या हुआ है, आखिर सरकार क्यों नहीं देना चाहती है इक्वल एमएसपी। इसके लिए साथियों मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, सुनिएगा। इक्वल एमएसपी जब मांगी गई तो सरकार की तरफ से तर्क आया। ये वित्त राज्य मंत्री का अभी स्टेटमेंट है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम सरकार का तर्क जो केंद्र सरकार ने दिया है, इससे पहले उनका कहना है सेना और पूर्व सैनिक संगठनों की तरफ से जब भी जेसीओ जो ओआरएस के लिए अफसरों के बराबर यानी 15,500 के बराबर एमएसपी प्रस्ताव का भेजा गया है, तो वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने इसे यह कहकर नामंजूर कर दिया। क्यों किया नामंजूर? जिसकी कुछ वजह सामने आ रही। सबसे 2 वजह है जो सरकार इसको नामंजूर कर रही है इक्वल एमएसपी की, जिसकी 2 वजह निकल के आई हैं। पहला आया कि एमएसपी केवल रिस्क, जोखिम के लिए नहीं है। उन्होंने सीधा कह दिया भैया आप जोखिम को इससे क्यों जोड़ रहे हैं, एमएसपी को उसके लिए नहीं है। तो किसके लिए? तो सरकार का मानना है कि एमएसपी केवल मोर्चों पर जान के जोखिम का मुआवजा नहीं है, इसमें पद की रैंक, जिम्मेदारी, जवाबदेही, करियर ग्रोथ और संगठन पदानुक्रम जैसे कारक भी शामिल होते। तो इनका कहना भाई अधिकारी रैंक है तो हम अंतर रखेंगे, अधिकारी रैंक और आप लोगों में अंतर तो होना चाहिए ना, कि यहाँ लगे वो अधिकारी है, तो ये अंतर होना चाहिए, और ये अंतर हर विभाग में होता है, उनका ये कहना है। तो ये जोखिम से आप मत जोड़िएगा इसमें, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। उसके बाद है बजटीय बोझ। सरकार का कहना है अगर हमने जेसीओज और इनका जवानों को, अगर हमने जेसीओज और जवानों की एमएसपी बढ़ा दी तो इसमें सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार का कहना है लगभग 11 लाख से ज़्यादा जवान और जेसीओज है। अब ऐसे में सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो फिलहाल साथियों सरकार ये नहीं कहेगी, खुद 10-10 पेंशन ले रही है, तमाम जो विधायक है वो 2-2 4-4 पेंशन ले रहे हैं। तमाम साथियों इतना घोटाला किया जा रहा है, और जितने ये नीरव मोदी ये सब लोग घोटाला कर करके विदेश भाग गए, उस पर सरकार नहीं कहेगी। इतना पैसा अरबों रुपया घोटाला करके चले गए, विधायकों को खरीदने में इतना करोड़ों रुपया फूंक दिया जाता है, लेकिन जवानों के लिए साथियों थोड़ा सा
थोड़ा सा ही बोझ पड़ेगा, तो सरकार का ने कह दिया कि भैया बोझ पड़ेगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इस मैटर में, दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये मैटर जा चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साथियों फिलहाल याचिका खारिज तो नहीं करी, लेकिन सरकार के ऊपर डाल दिया कि सरकार तय करे कि इनको इक्वल एमएसपी बढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि साथियों जो मैटर है जो पैसे से जुड़ा है और सरकार को ही इसमें जो भी कुछ है वो डिसीजन लेना है। चूँकि इनकी संख्या भी ज़्यादा है जवानों की, 11.5 लाख है, इसलिए साथियों हाईकोर्ट ने जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाली में डाल दी। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है 8th पे कमीशन में इसकी मांग हो रही है कि 30,000 दी जाए। अब चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं वित्त राज्य मंत्री का क्या जवाब आया है। देखिएगा साथियों, अभी कुछ समय पहले डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल थे साथियों, वो वित्त राज्य मंत्री जी से मिले और उनकी साथियों तमाम मांगे थी, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम भी थी, फैमिली यूनिट की बात हो रही थी, फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही थी और इक्वल एमएसपी पर बात हुई। तो यहाँ पर साथियों जो मौखिक है, देखिएगा ये लिखित नहीं है, मौखिक ही है। मौखिक ये है कि वित्त राज्य मंत्री जी ने ये कहा है कि भैया हम इक्वल एमएसपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अंतर होना चाहिए, लेकिन इक्वल एमएसपी तो नहीं हो सकती, लेकिन डबल एमएसपी हम करेंगे और करनी पड़ेगी उन्हें। भाई 8th पे कमीशन में तो उनको एमएसपी बढ़ानी पड़ेगी। तो सरकार का यही कहना है, क्योंकि 8th पे कमीशन में हर चीज़ बढ़ेगी, बस डीए को छोड़ दें, डीए तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपका एचआरए बढ़ जाएगा, आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, उसमें एमएसपी भी बढ़ जाएगी। तो सरकार का कहना हम इक्वल एमएसपी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इनकी डबल कर सकते हैं। यानी कि साथियों 15,500 की 31,000 हो जाएगी और 5200 की हो जाएगी 10,400 और इनकी 3600 की हो जाएगी 36 दूनी 7200, इनकी 7200 हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार तो फायदा क्या रहा, बात वही रही, भाई इनकी डबल कर रहे तो डबल उनमें भी अंतर हो गया फिर। तो फिलहाल साथियों पंकज चौधरी जी का यही कहना है, जो मौखिक बात है, फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो बात हुई है उनमें आपस में तो यही बात हुई है कि वित्त राज्य मंत्री जी ने सीधे सीधे कह दिया। और 8th पे कमीशन की तमाम टीम है साथियों, जो मेमोरेंडम सौंपे जा रहे हैं उसमें भी 8th पे कमीशन की टीम कह रही है, और चेयरपर्सन है रंजना देसाई, वो भी कह रही है कि भैया इक्वल एमएसपी पे आप बात करना छोड़ दो, लेकिन एमएसपी डबल हो सकती है आपकी। तो वही साथियों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी बोला है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, क्या इक्वल एमएसपी डबल होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए? जी हाँ साथियों, इन दोनों में से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इक्वल आप चाहते हो या डबल हो जाए ये होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद साथियों।